press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अफगानिस्तान की सिचुएशन, अमेरिका और पाकिस्तान और इसके साथ साथ इंडिया, इन सब जगहों पर इतना कुछ चल रहा है और इतनी खबरें लगातार आ रही हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान की सिचुएशन, अमेरिका और पाकिस्तान और इसके साथ साथ इंडिया, इन सब जगहों पर इतना कुछ चल रहा है और इतनी खबरें लगातार आ रही हैं कि ये तलाश करने में या ये कि मुंतखब करने में मुश्किल हो जाती है कि कौन सा टॉपिक लें और किस पे बात करें। लेकिन हम कोशिश करेंगे आज के इन तमाम पहलुओं पर बात कर सकें। खास तौर पर आपको ये बताती चलूं कि अमेरिका से लिंडसे ग्रैहम, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, और इसके अलावा बोरिस जॉनसन यूके से, उन्होंने कुछ बयानात दिए और जिसमें कहा गया कि अमेरिका को वापस अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। फिर अगर हम पंजशेर वादी की बात करें अफगानिस्तान में, तो वहां पर पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज हमीद भी गए हुए थे और बहुत सी जो है वो बातें उसमें सामने आई जिसमें कि ये बता दिया गया कि हाँ, उनकी मुलाकात हुई है तर्जुमान जो है तालिबान के। और इसके अलावा ये भी कि जो भारत की तरफ से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका की बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है, रिनाउंड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका, मिस्टर साजिद तारर इज जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू आलिया, थैंक यू। एंड मैं इस पे कोशिश करूंगा पहले दो डिफरेंट एंगल एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अमेरिका आज कहाँ खड़ा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले मैं 10 पॉइंट में खासकर अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी अभी हम कहाँ खड़े हैं। मैं थोड़ा सा इस पे, बल्कि इतनी ज्यादा खबर खैर कभी भी पुरानी नहीं होती, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि अब तक जब से तालिबान ने किया है तो पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 2 फौजी जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट जो हो चुकी है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक है, वो TTP का जो उन्होंने क्लेम किया है कि वो उन्होंने 32 हमले अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक 32 हमले कर चुके हैं और उन्होंने 25 लोगों को मारने की भी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बल्कि इसमें जो आपने फरमाया लिया कि हमारे तालिबान की क्यादत ने इंटरव्यू भी एक दिया है और उन्होंने एडमिट किया है कि वहां पे मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में डिस्कशन क्या थी, वो भी TTP के हवाले से, जो पाकिस्तान के जो खदशात हैं जो उनके ये इसी के हवाले से उनकी भी स्टेटमेंट थी। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि तालिबान की तरफ से अभी किसी भी TTP के हमले की मजम्मत नहीं आई। एक तो ये पॉइंट में एक बड़ा काबिल फिक्र है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि TTP के जो क्यादत है और उन्होंने तालिबान की जो क्यादत है उनके ऊपर बैत की भी है उन्होंने, और उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की उन्होंने। उसके बाद मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा कि तालिबान के इंडिया के साथ रवाबत, मैं ये, बल्कि मेरे लिए बहुत तशवीशनाक था कि तालिबान ने जिस दिन अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की, उसकी पहली मुलाकात उन्होंने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल के साथ कतर में की। और उसमें एक और तशवीशनाक बात थी कि द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान। अब एक और बात आप यहाँ पे अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में। वहां पे जो अफगानी उनका अमला है वो पेरोल पर है, तनख्वाहें ले रहा है, वहां पे उनका इंडियन एम्प्लॉय नहीं कोई भी, लेकिन काबुल में इंडियन एम्बेसी खुली है अभी भी। उसके बाद ये मैं बताना चाहूंगा कि शेख साहब ने अगले दिन खुद इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट कर चुके हैं कि महाजरीन की शक्ल में अलकायदा के लोग और TTP के लोग जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। ये एक तशवीशनाक चीज थी। उसके बाद जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, जो बिलखसूस पंजशेर के हवाले से उन्होंने मुसलसल मुहाज खोल रखा है कि वहां पे पाकिस्तान के त्यारे जो है वो बम्बारमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे हैं। अब ये जिस तरह आपने पहले फरमाया कि इस खबरें तो बहुत आ रही हैं, अब उस पे बल्कि ये भी है कि कई खबरें हो सकता है सच ना हो, लेकिन उसमें मेरे लिए एक चीज ये है कि अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर रखी है तो पाकिस्तान की कैंपेन कहां है, पाकिस्तान उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा, ये एक तशवीशनाक चीज है। और मैं सबसे बड़ी जो मुझे आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, वो ये है
कि देखें अमेरिका इंडिया तो एक पेज पर हैं, वो तो बिल्कुल उनके जो मुफादात हैं वो भी इकट्ठे हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी इकट्ठे हैं, लेकिन एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है। वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी, वो रशिया के साथ अपने मरासम आगे लेके जाने के चक्कर में फिर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हैं। अब इस वक्त यहां पे अगर सोचा जाए, मेरी मुझे जो नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया, तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो अमेरिका, पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे हैं, और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। तो ये जो अगर सिनेरियो बन रहा है तो ये बड़ा तशवीशनाक है। इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि वो स्टेप अप करें, और वहां के हमारे बिलखसूस कुरैशी साहब और वजीर आजम साहब को अब चाहिए कि अपने रवाबत बढ़ाएं। अगर इंडिया ने कोशिश करके, मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फेयर में उन्होंने स्पीच दी है, he went there as a partner, he did not go there as a participant। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतने छोटे कद पे जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बाइडेन साहब कॉल भी नहीं कर रहे और रशिया भी नहीं लिफ्ट करा रहा। तो ये चीजें मेरे लिए तशवीशनाक थी। मैंने सोचा था कि मैं शुरू में ये चीजें आई विल रन बाय अपने नाज़रीन को। अब मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी क्या सोच रहा है। एक तो ये है, सितंबर 11 की एनिवर्सरी आ रही है, जो कि बाइडेन साहब सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट करेंगे उसके ऊपर कि हमने इनखला किया, हमने जंग जीत की, आज अभी भी करेंगे। अब वो करेंगे इस तरीके से। अब अमेरिकन इस वक्त डेमोक्रेट क्या कर रहे हैं, वो नारा मारते हैं इस चीज का कि हमने दुनिया के फास्टेस्ट एवैक्यूएशन की है, हमने 1.5 लाख लोगों को एक हफ्ते में आज तक कोई नहीं निकाल सका, हमने निकाल लिया। मतलब ये है कि हमारी भागने की देखें कितनी फुर्ती है वहां पे। इस पे एग्जैजुरेट करेंगे, लोग वाकई शर्मिंदा हैं, लोग मायूस हैं, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में जो मार खाने वाला पार्टी है वो बेचारा अमेरिकन टैक्स पेयर है, जिनको $3 ट्रिलियन का टीका लग चुका है, और वो गया कहां है, वो गया हमारे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और उनके जरिए हमारे लॉबियस के पास गया, और उनके से होके आगे हमारे कांग्रेसमैन और सेनेटर, उनकी कैंपेन्स वहां से चली हैं। लेकिन मार किसने खाई है, बेचारे अमेरिकन टैक्स पेयर ने है। उनकी हाईवेज भी पुरानी हो चुकी है, उनके एयरपोर्ट भी पुराने हो चुके हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल भी पुराने हैं, लेकिन पैसा सारा जो है वो इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रिकल डाउन होके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से होके पहले तो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गया, उन्होंने लॉबियस को दिया, लॉबियस ने आगे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की कैंपेन को फाइनेंस किया। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था उसका। अब उसमें अगले पॉइंट में मैं चलना चाहूंगा, तीसरे पॉइंट पे, कि अमेरिका में व्हाइट हाउस ने, जो बाइडेन साहब ने शुक्र किया है कि यहाँ पे तूफान आया है। CNN आज अगर आप खोल के आप देखें तो अफगानिस्तान की एक भी खबर मौजूद नहीं है। पहली खबर होगी सैलाब आ चुका है, हमारे CNN के एंकर ने एक एक दरख्त को जाके कवर किया है, और दूसरी खबरें होगी कोविड के बारे में, वो भी जहां पे रिपब्लिकन गवर्नर है। तो ये वाशिंगटन डीसी के हालात ये है। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका चाह क्या रहा है। अमेरिका वहां से तो निकला, बौखला के निकला, बल्कि ये क्लियर है कि शिकस्त खा के निकला, लेकिन अब इनको अंदर से वो रोड पड़ रहे हैं कि वहां पे वैक्यूम जो है वो चाइना फिल करेगा। अब वो वहां से कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते उसको। अब उसमें ये है, आपने ये नोट किया होगा, एक तो हमारे जनरल मैकेंजी ने मुबारकबाद दी थी, शुक्रिया अदा किया था तालिबान का कि आपने जी हमें खैर खैफियत वहां से निकलने दिया। एक तो ये बात है। दूसरे इशारे ये दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि हम इसको तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है वो इशारे दे रहे हैं बल्कि कि हम तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि बिल्डिंग तो शुरू हो चुकी है। चाइना ने तो रिकंस्ट्रक्शन का ऐलान भी कर दिया है वहां पे। लेकिन अमेरिका अभी देखें 100 से 200 अमेरिकन अभी वहां पे फंसे हुए हैं। आज जो बाइडेन साहब की अगले दिन स्टेटमेंट आई है कि जल्द अज जल्द काबुल का एयरपोर्ट खुलना चाहिए, और जो दोहा में, और ये मैं आपको बताऊं कि जो एम्बेसी के लोग वहां से निकले हैं वो अमेरिका वापस नहीं गए, वो दोहा बैठे हैं, और इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी में काम चल रहा है। दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद तालिबान। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो इसमें इस सारे सिनेरियो में जो विक्टोरियस और जिनकी सबसे ज्यादा जो अच्छे पोजीशन में है वो तालिबान है, क्योंकि पूरी दुनिया बिडिंग देगी, चाइना बिडिंग देगा, रशिया बिडिंग करेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, रिलेशनशिप पे
अमेरिका बेकरार है, उनके एलाइज बेकरार हैं। अब उसमें जो चीजें इशारे नजर आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान के साथ वर्ड टेररिस्ट इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, और बल्कि यहां तक है कि फेसबुक और ट्विटर जो है वो भी तालिबान की कैंपेन में उन्होंने भी तालिबान की मीडिया कैंपेन को ज्वाइन कर लिया है। मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्विटर और फेसबुक सस्पेंडेड है, लेकिन तालिबान मुसलसल फेसबुक और ट्वीट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।